होली त्योहार या हरासमेंट। लड़के मुझसे कह रहे अपना नंबर दे के जाओ हमें। सोचिए आपकी बहन या बेटी होली खेलने जाए और क्राउड में कुछ लोग घुसकर रंग लगाने के नाम पर उनके बॉडी पर हाथ फेर दे। ये मजाक नहीं, हकीकत है। क्या होली सच में त्योहार है या लड़कियों के लिए हरासमेंट का लाइसेंस? रंगों की होली में खुशियों के बीच एक लड़की को फिर घेर लेती है। पिचकारी का पानी उसके प्राइवेट पार्ट्स को निशाना बनाता है। हाथ कंधों पर जबरदस्ती रंग लगाते लोग चिल्लाते हैं, कृष्ण भगवान भी गोपियों को छेड़ते थे, हम क्यों न करें। ये सिर्फ कल्पना नहीं, आज की हकीकत है। क्या यह होली है? यह महिलाओं पर हमला। मथुरा बरसाना की ये सच्चाई आपको झंझोर कर रख देगी। आज हम खोलेंगे इसकी परतें सबूतों के साथ। ये बहाना बन गया है हरासमेंट का। सवाल ये है, क्या 5000 साल पुरानी लीला आज के रेपिस्ट मेंटालिटी को जस्टिफाई करती है? मथुरा बरसाना होली है, महिलाओं पर हमले क्यों बढ़ रहे हैं? 2026 की नई घटनाएं, केसेस समेत सबूतों के साथ खोलेंगे ये राज। ये त्योहार है या ट्रैप? आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस फेस्टिवल के दो मुखों के बारे में, एक खुशियों की, दूसरी डर की। शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह जो रिलीजियस और कल्चरल दोनों मायने में होली के लिए आइकॉनिक है, मथुरा वृंदावन यानी ब्रजभूमि। यहाँ हर साल बैच की होली के नाम पर हजारों लोग आते हैं। लड़के लड़कियां, पर्यटन और भक्त सभी शामिल होते हैं। लेकिन फरवरी 2026 में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कई लड़कियां भीड़ के बीच में दिख रही थी और उनके आसपास खड़े कुछ युवक ना सिर्फ रंग सेक रहे थे, लड़के इनके कपड़ों को छू रहे थे, कंधे पकड़ रहे थे और ना केवल चेहरों पर बल्कि निजी हिस्सों पर रंग पानी फेंक रहे थे। क्या आप जानते हैं कि हर साल होली के रंगों के पीछे कितनी लड़कियां अपने घर में बंद रह जाती है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि बुरा न मानो होली है कहकर उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस वायरल वीडियो के बाद ट्विटर, इंस्टा, रेडिट सब साइट पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग बोले ये तो सब कुछ होता है, इतना और रेप क्यों किया जा रहा है? नहीं लगता कि एक बार पूछ लेना चाहिए कि होली पे आपके रंग लगा दे क्या? ये प्रेम का त्योहार है, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रेम की है, प्रेम की होली है। यहाँ पे हर बार, किसी बार, ये इस बार नहीं, हर बार से यही होता है। ये पारंपरिक है और सबको कलर लगा सकते हैं। हैप्पी होली। पर इस पर कुछ महिलाएं कहती है ये त्योहार नहीं, ये शर्मनाक हरासमेंट है। खेल रहे भी लड़के मुझसे कह रहे अपना नंबर दे के जाओ, हमारे फूफा घर पे है। अब होली ब्रज की वो नहीं रही, अब बहुत ज्यादा आप देखो यहाँ का बिहेवियर। रियल बात यह है कि इस तरह की घटनाएं इतनी बार हो चुकी है कि मथुरा वृंदावन के लोकल मीडिया और एक्टिविटीज यहाँ तक कह गए हैं कि ये टेररिस्ट फेस्टिवल बन गया है। यहाँ लड़कियों को सामूहिक रूप से टारगेट किया जा रहा है। होली व हरासमेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं सुशांत क्रॉनिकल्स। आज के वीडियो में हम खोलेंगे दोस्तों इसका राज, पुरानी कहानियां, रियल केसेस, नंबर्स और सॉल्यूशन। वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर से जरूर करना और साथ ही दोस्तों कमेंट में जरूर बताओ कि आपकी होली एक्सपीरियंस कैसी रही। साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसे इंटेंस वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो दोस्तों हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। होली को दोष ना दो, पहले जड़ें समझो। होली हमारी संस्कृति का रंग बिरंगा हिस्सा है। माइथोलॉजी में हमें दो कहानियां इसके संबंध में मिलती है। पहला ये प्रहलाद और होलिका की कहानी से जुड़ी है। दिन की हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को मारना चाहता था क्योंकि ये भगवान विष्णु का भक्त था। होलिका जो अग्निप्रेस थी, प्रहलाद को गोद में बैठाकर जलाने लगी, लेकिन भक्ति की शक्ति से प्रहलाद बच गए। होलिका जल गई, इसलिए होलिका दहन किया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत। दूसरी स्टोरी, श्री कृष्ण यशोदा माता से नाराज होकर कहते हैं, राधा बूढ़ी क्यों है और मैं काला क्यों? इस पर माता यशोदा ने कहा कि राधा को रंग लगाओ। श्री कृष्ण ने राधा के चेहरे पर रंग लगाया। परंपरा शुरू हुई।
रंग खुशियों के प्रतीक बन गए। इसलिए ब्रज में मटमार होली होती है, जहां लड़कियां लड़कों पे डंडा पीटती है, मजाक में और प्यार में। यह फेस्टिवल स्प्रिंग का स्वागत करता है, सबको बराबर लाता है। लेकिन सवाल यह है, जब ये प्यार का फेस्टिवल है तो फिर आजकल ये हरासमेंट क्यों हो रहे हैं? श्री कृष्ण ने राधा पर रंग डाला, गोपियों ने जवाब दिया, लेकिन आज ये पेशी लीला बन गई है। असली छेड़छाड़ ग्रुप्स लड़कियों के आसपास घेरते हैं, वाटर गन प्राइवेट पार्ट्स पर मारते हुए नजर आते हैं। भारतीय लड़कियां ऐसे ही महसूस करती है। सवाल ये है कि क्या कृष्ण की लीला का बहाना देकर आज के होलियों में महिलाओं का शोषण जायज है? होली त्योहार या लड़कियों पर अत्याचार? अगर होली सबके लिए है तो लड़कियां क्यों टारगेट की जाती है? होली भारत का रंग बिरंगा त्योहार एक भयानक हकीकत छुपाया ये, जहां महिलाएं जश्न के नाम पर उत्पीड़न झेलती है। क्या ये प्रेम का त्योहार अब दुर्व्यवहार की छूट बन गया है? क्या होली सच में लड़कियों के उत्पीड़न का त्योहार बन रही है? क्यों हर साल होली पर लाखों महिला डर के मारे घर में कैद कर दी जाती है? क्या होली का रंगीन उत्सव अब महिलाओं के लिए डरावना सपना बन गया है? हर साल लाखों लोग रंग उड़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस त्योहार के दौरान महिलाओं पर हमले में 170% तक की बढ़ोतरी नजर आती है। 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने #होली हरासमेंट कैंपेन चलाया, जहां वोरों से भरे गुब्बारे से हमले की शिकायतें आई। एक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट ने पूरे देश को हिला दिया था। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक होली के दिन में इन टीचिंग केसेस 30 से 40% तक बढ़ जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हर साल रिपीट होता है। रीजन बिहाइंड हरासमेंट, बॉलीवुड ने इसे और बढ़ाया। आज मैं छोड़ूंगा जनसिन से स्टॉकिंग को रोमांस बना दिया, जहां लड़की भागती है और लड़के पीछा करते हैं। रंग दर से सिलसिला से, जहां राधा भागती है और कृष्ण उनका पीछा करते हैं। वो आजकल ट्रेंड बन गया है। होली खेले रघुबीरा, सुझावपूर्ण लिरिक्स, महिलाएं जबरन भीगती है। ये गाने हर होली पर बजते हैं और युवाओं को सिखाते हैं कि ना का मतलब हाँ होता है। 90s से लेकर आज तक के आइटम सॉन्ग्स में भी ये ट्रोप नजर आता है। रिजल्ट, रियल लाइफ में लड़के सोचते हैं होली है कुछ भी चलेगा, वो भी पूरी छूट के साथ। इससे यही सवाल आता है क्यों फिल्में हमारी संस्कृति में जहर घोल रही है। होली प्यार और बराबरी का फेस्टिवल है, लेकिन कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। अल्कोहल, भांग से बहक जाते हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। स्टडी के मुताबिक जहां मर्द वुमेन वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं, वहां होली पर ये ज्यादा हो जाते हैं। अब आपको लगेगा ये तो 2-4 केस को लेकर इतना बड़ा सवाल क्यों उठाया जा रहा है? तो चलिए दोस्तों, डाटा ने इसको पूरा वेरीफाई करते हैं। 1990s दिल्ली में पहली बड़ी रिपोर्ट आई, होली इलेक्ट्रिसिटी की। 2005 मिडनाइट मरीन ड्राइव होली डैश में 20 से ज्यादा महिलाएं असॉल्टेड की गई। 2015 केरल होली टर्न हैरासमेंट फेस्टिवल में हेडलाइन बनकर रह गई। सवाल, दीरा नमानो कहना मोलेस्टेशन को लाइसेंस देता है क्या? एनसीआरबी 2021 में 428 लाख केसेस, 2022 के 445 लाख और 2025 में महिलाओं पर 448 लाख केसेस सामने आए। रेट 66.2 प्रति लाख महिलाएं। मोडेस्टी आउटरीच पर 83,881 केस पर 29,670 रेप के केस थे। यूपी में सबसे ज्यादा 66,000 केसेस, महाराष्ट्र में 47,000 केस। होली पर असॉल्ट 170% की बढ़ोतरी होती है। साल भर समस्या, कानून फेल। सवाल, 2011 से लेकर 2023 में 2 गुना अगर इस तरह के केसेस हैं, तो एक त्योहार दोषी कैसे? तो देखिए, 2014 दिल्ली 3 गर्ल्स 3 विदेशी होली बहाने मोलेस्ट की गई। दिल्ली ने महिलाओं ने बताया कि बाइक सवार लड़के सीने या यूरिन भरे गुब्बारे इस तरह या जल लांगों पर फेंकते हैं। 2025 दिल्ली ने एक छात्रा महिमा शर्मा पर साइकिल सवार ने रंग फेंका, जो असहज करने वाला था। समृद्धि सिंह नाम के पत्रकार को कैद के पास स्कूटर से गुब्बारे मारे गए, पास ही पुलिस बूथ होने के बावजूद। विदेशी महिलाओं पर भी हमले हुए। 2023 में जापानी पर्यटक को दिल्ली में बुरी तरह से घसीटा गया और उस महिला ने खुद बताया कि इस दौरान उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी छुआ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दिखाते हैं कि पूरा न मानो होली के बहाने पूरी तरह से छेड़छाड़ की जाती है। 2024 में एक स्टडी ने बताया कि होली पर वीमेन असॉल्ट 170% बढ़ जाता है, सेक्सुअल वायलेंस 160%। अब नंबर्स देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो
NCRB डेटा के मुताबिक होली के आसपास सेक्सुअल असॉल्ट केसेज 20 से 30% बढ़ जाते हैं। अब एक रियल स्टोरी सुनो। एक टीचर ने बताया 15 साल की उम्र में सोसाइटी में खेल रही थी, बड़े लड़कों ने घेर लिया, रंग लगाने के नाम पे विरोध किया, चिल्लाए बुरा न मानो होली है। अब वो होली नहीं खेलती है। NCRB डेटा में महिलाओं के खिलाफ अपराधियों की उच्च दर है, लेकिन ईव टीजिंग अक्सर दर्ज नहीं होता है। अध्ययन बताते हैं कि 83% लड़कियां जीवन में छेड़छाड़ का शिकार होती है। अन्य त्योहार जैसे छठ या दिवाली पर ऐसी वृद्धि हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। एक अध्ययन से साबित होता है कि महिलाओं पर बिहार में हमले 170% तक के बढ़ जाते हैं। यौन हिंसा 160% बढ़ जाती है। वहीं VAW 140% से ऊपर नजर आते हैं। प्रेडिक्शन बदलनी चाहिए ये माइंडसेट, सॉल्यूशन और सेफ्टी टिप्स। अब बदलाव लाओ, वो सेफ्टी फर्स्ट। ग्रुप्स में खेलो, अकेली मत निकलना। वाटर गन ले जाओ, क्रिप्स को भिगो दो, साड़ी या फुल क्लॉथ पहनो, अवॉइड टाइट आउटफिट्स। हेल्पलाइन रखो 100 या 181 वुमन हेल्पलाइन। सीन बनाओ, अगर टच हो चिल्लाओ, ले आएंगे। घर पर फैमिली होती है, खेलो, सेफ रहे। पुलिस को एक्टिव करो, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करो। बचपन की बातें तो आपको याद है ना, छोटे पर ये होली कैसे मनाते थे। घर की छत, रंग बिरंगे पानी के साथ, दोस्तों के साथ नोक-झोंक और शाम को गर्मा गर्म पूरी चाट। लेकिन आज जब मैं लड़कियों से होली के बारे में सवाल पूछता हूँ तो जवाब भी वही नहीं होता है। एक लड़की ने कहा होली मना तो लेते हैं लेकिन अकेले नहीं निकलते हैं। दूसरे ने कहा अब वे होली नहीं खेलती है, घर पर ही रहती है। ये बस भावनाएं नहीं है, पीछे एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जिसे हम लंबे समय से एक लाइन से कवर करते हैं। बुरा न मानो होली है। क्या हम इस नारे के नाम पर लड़कियों की फ्रीडम, सुरक्षा और सम्मान बेच दिए हैं? दोस्तों, होली त्योहार है रंगों का, प्यार का, नफरत और डर का नहीं। तलाक की तरह भक्ति से जीतो बुराई को, लेकिन बुरा न मानो को गलत ना होने दो। होली सेफ बनाओ, अपनी बहनों के साथ सभी महिलाओं को प्रोटेक्ट करो। कमेंट में बताओ दोस्तों कि आपका क्या प्लान है सेफ होली का। वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हम लौटेंगे दोस्तों नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।